बड़ी खबर बाराबंकी से। विद्यालय का लाखों का सामान बिका कौड़ियों के दाम। जनपद बाराबंकी के ब्लॉक सूरतगंज क्षेत्र के दौलतपुर पंचायत में कंपोजिट विद्यालय में हुआ बड़ा खेला, जहां लाखों का सामान नीलामी हुई। कागजों पर एसएमसी की बैठक रजिस्टर पर सीमित। नीलामी की खबर ग्राम प्रधान को भी नहीं। कई सामान कबाड़ में गए जो थे अभी कामयाब। विद्यालय का पूरा सामान बेचने पर केवल 6200 का धन एकत्रित किया शिक्षक ने, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वही सामान सामूहिक जानकारी देकर गांव स्तर पर नीलामी की जाती तो 50,000 रुपये का धन होता एकत्रित। मनमानी तरीके से विद्यालय का सामान की नीलामी करने से सरकार का हुआ लंबा नुकसान। हेडमास्टर ने अपने तरीके से बेचा सामान, जिसमें साइकिल, सिलाई मशीन, पंखा, झूला, सीट, फर्नीचर जैसे थे कई सामान कामयाब, जिससे ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश। देखिए पूरी खबर जेपी न्यूज़ एक्सप्रेस पर। राज बहादुर वर्मा की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपके? लल्लन कश्यप। का कहा चाहत हो विद्यालय में जो सामान बिका है, का लेके का कहा चाहत हो? एक साइकिल भैया रहन कह रहा हूँ कि दे दे यार साइकिल, हमारे बच्चे पढ़िए तो कहने माल खजाने में साइकिल दी हैं। फ्री मांगे रहो का? फिर में पैसा देत रहा है। कई रुपया दिया रहो आप एक साइकिल के? 800 रुपया दे रहा है एक साइकिल के। एक साइकिल। अच्छा, कितनी साइकिलें गई हैं विद्यालय से? 7 गई हैं। 7 यानी 800 के हिसाब से कितने रुपए हो जाती? अब जाते आप 5600 का हो जाती। तो पर देही नहीं आपका? नहीं दें, कहने माल खजाने में जमा हुई है। तो जमा हो गया माल खजाने में? पता नहीं माल खजाने में लगे कि अपने घर का लेके गए। यहाँ नहीं जानते हो आप? यहाँ नहीं जानता, हम यहाँ मौके पर रहा। राम मनोरथ जी, किस विद्यालय से आप ताल्लुकात रखते हैं? यहाँ के एसएमसी अध्यक्ष हैं आप? दौलतपुर। कौन सा विद्यालय है? प्राइमरी है कि कंपोजिट विद्यालय है? कंपोजिट विद्यालय। ये बताइए, जो यहाँ पर सामान की बिक्री हुई है, साइकिल है, सिलाई मशीन है और तमाम प्रकार के सामान गए हैं, पंखा इत्यादि, तो ये जो है इसकी का खुली बैठक हुई थी? आप लोगों को जानकारी मिली थी इससे पहले कि अचानक सामान लेकर चले गए लोग? पहले तो भाई बैठक किस दिन बैठक हुई थी? 5-6 दिन पहले हुई। तारीख कौन सी थी? तारीख हमको नहीं पता। अच्छा, तारीख आपको नहीं पता। कितने सदस्य थे मौजूद जब बैठक हुई थी? 7 लोग। बैठक में क्या बताया गया आपको? मतलब ये कबाड़ है, कूड़ा है, सब लगा है, सब कोई लड़का या कोई आदमी हो इसमें कहूँ बीछी बेच जाए। दादा भी रहा है। हाँ, हम कहाँ नहीं मतलब नहीं वही दिन। हम ढूंढ बोल। अरे वही दिन। अच्छा अच्छा। फिर बस साहब 2 है गाड़ी, यही एतवार का। बस यही आप लोगों से बताएं कि मैं सांप बैठ जी हैं, बिच्छू बैठ जी, बस और कुछ नहीं। क्या सिलाई मशीन थी वहाँ पर? जी सिलाई मशीन थी। जी सिलाई मशीन थी। कितनी साइकिलें थी? अच्छा, साइकिलें कितनी थी? 6 साइकिलें थी। तो अच्छा, सामान जिस दिन यहाँ से गया है लोड होकर के, आप थे वहाँ पर? जी आए तो रहा 1 घंटा के लिए, हमने आए तो फिर हम चले गए। अच्छा, सदस्य कितने लोग थे? हाँ, सदस्य में कितने लोग? सदस्य में साहब तो कोई लोग नहीं। सदस्य में कोई नहीं? के सदस्य एक भी नहीं थे वहाँ पर? नहीं थे ना? हम आज देख गए हैं फिर वापस चले गए। हमरे सामने गाड़ी लटके नहीं गए हैं, लेकिन कबाड़ सब आवाज़ सब मतलब नहीं, जो सामान गए कबाड़ के लायक था कि ठीक सामान? नहीं, सब कबाड़ के लायक थे। अच्छा, साइकिलें थी, पंखे थे जी, कुर्सियाँ थी जी, सिलाई मशीन थी और साइकिल भी गड़बड़ थी। जैसे कोई चैन गड़बड़ है, कोई रिम गड़बड़ है, कोई टायर गड़बड़ है। तो नीलामी के में कितने लोग थे? नीलामी में उसके पहले वही बता रहे हैं, बाकी तो हम शायद जानते नहीं। और कोई अधिकारी आया था ब्लॉक से या बीओ के ऑफिस से? जी कोई अजीत सिंह बताओ तो हमारे साथ की भी आएगा। आप देखे रहा उनका? हाँ देखिए ना। ठीक। प्रधान जी, जो आपके यहाँ गांव से विद्यालय से जो सामान गया है, लोग कह रहे हैं कि कबाड़ का सामान कह करके अच्छे सामान की बिक्री कर दी गई कम रेट पर, क्या कहना चाहेंगे? इसकी खुली बैठक हुई थी या नहीं हुई थी? आपको जानकारी थी या नहीं थी? हमका सूचना नहीं मिली। बैठक है कि नहीं भाई, हमका कुछ पता ही नहीं कब चला, हमका सूचना नहीं मिला। जब यहाँ से सूचना मिला कि सामान जो है नीलाम हो रहा है, तब हम मास्टर साहब का फ़ोन लगाए। 2-3 बार फ़ोन लगाए, मेरा फ़ोन नहीं उठाए। फिर तीसरे दिन फ़ोन लगाए तो तीसरे दिन फ़ोन उठाएंगे। खुली बैठक भरबे नहीं की, सामान सब ऐसे चला गया। सामान कीमत फर्जी माँ। लगभग कितने कीमत के सामान आंक रहे हैं आप? अभी जो बता रहे हैं लल्लन जी हमारे कि एक साइकिल की कीमत हम 800 रुपया दी रहा है, इनका नहीं मिली। तो 7 साइकिलें रहा है, 856 रुपये खोई गई खाली साइकिल?
साइकिल अच्छा, और सिलाई सामान मशीन, छोड़ो, सिलाई मशीन। कुर्सी, अरे वो पता नहीं कतनी सामान रहे, पाइप भी रहे। लगभग आप कितनी कीमत आंक रहे हैं उस सामान की? हमारे हिसाब से कम 50-60 हज़ार रुपये की सामान हुई। अच्छा, वो मास्टर साहब तो बता रहे हैं केवल 6200 रुपये की कबाड़ में हमने बेचा है। 7 साइकिलें रहे, एक साइकिल कीमत तुम 800 रख लियो, 600 रख लियो, कितने रुपए होंगे? साइकिलें जोड़ लियो खाली और सब जो छोड़। लगभग सामान आप बता सकते हैं कौन कौन था? सामान मान लिया सिलाई मशीन रहे, पाइप रहे, कुर्सी रहे, झूला करके बहुत झूला रहा है, बहुत सामान है। हाँ, समझ। अच्छा, तो ये जो नीलामी हुई है, इसे आप कितना संतुष्ट हैं ये बताइए बस। पता ही नहीं तो संतुष्टि की बातें गलत रखो, जो सूचना ही नहीं मिला, सब चोरी चोरा सब काम ही गवा। यानी विद्यालय में भी चोरी हो रही है? और चोरी ना आया, शिक्षक चोरी कर रहे हैं? भाई इतवार के दिन स्कूल कोई खुला था नहीं, इतवार के दिन जो सामान सब लादा गवा। कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं तो क्या शिक्षक चोरी कर रहे हैं? अच्छा, जो चोरी ना आया और का है सामान, स्कूल हमारे गांव क्या रहे तो हमारे गांव की पब्लिक। तो जो इस चोरी से बच्चे क्या सीखेंगे? प्रधान जी, इस चोरी से जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि अगर शिक्षक चोरी करें तो बच्चे क्या सीखेंगे जो इसमें पढ़ रहे हैं? बच्चे नो सिखाओ तो हर समय तो हम स्कूल में बैठे नहीं, कहा सिखा रहे हैं। क्या नाम बेटा आपका? पवन। किस क्लास में है? कक्षा 7 में थे। हाँ। तो ये मुझको मारा था। किसने? राजेश गुरुजी। किस लिए? ये बिटिया को नचाए थे तो मेरे लगी थी प्यास, तो मैं जाता था तो ये मुझको मारने लगे थे गिरा के। तो आप विद्यालय नहीं जाते हैं क्या? नहीं। तभी से पढ़ाई भी छोड़ दिया आपने? पैसा भी नहीं आता है। अच्छा, नौकरी नहीं करवा दो तो तुमको 70 हज़ार रुपया देंगे। किस लिए? जौन हमका मारी ना कि हम कहन कि तुम्हारा नौकरी निकलवा जब ये कहन कि अगर निकलवा दो तो उनका 70 हज़ार रुपया दे। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज एक्सप्रेस राज बहादुर वर्मा के साथ। पहुंचा हूं मैं आज बाराबंकी जनपद के ब्लॉक सूरतगंज, जहां की स्थिति आपको बता दें, जहां सरकार कह रही है कि शिक्षा को बढ़ावा देना है, बच्चों के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बैठने के लिए उनके लिए उचित व्यवस्था की जा रही है कि सीट की अच्छी व्यवस्था की जाए, पंखा दी जा रही है कि गर्मी में उनको गर्मी ना लगे, बच्चों को साइकिल दी जा रही है, तमाम TLM की व्यवस्था सरकार कर मुहैया करवा रही है। लेकिन आप हमारे पीछे जो है विद्यालय देख रहे हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर कंपोजिट के नाम से चलाया जा रहा है। यहाँ पर यह सरकारी विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। कौन से बच्चे पढ़ने आते हैं आपको मालूम होना चाहिए, ये ग्रामीण क्षेत्र के गरीब तबके के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। अगर कोई बड़ा है तो अपने बच्चे को कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता है, ना कि कोई सरकारी विद्यालय में। लेकिन सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं कि इस विद्यालय को बढ़ावा दिया जाए, इन विद्यालयों में तमाम ऐसी चीज़ें की व्यवस्था की जाए कि बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ें। लेकिन यहाँ की कहानी क्या है, आइए हम तो मिलते हैं गाँव के लोगों से, उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या क्या कहानी यहाँ पर चल रही है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम श्रीपाल राजपूत है, दौलतपुर को रहने वाला हूँ। पढ़ा के और इधर रविवार को इधर राजेश गौतम इधर गाड़ी लगा के सारा माल ये कौन है? राजेश गौतम मास्टर साहब क्या हैं? मास्टर हैं, हेड हैं स्कूल के। तो हमारे गांव के 2-3 आदमी गए थे कि हमको एक साइकिल चाहिए, जौने हिसाब में बेचा है वो हिसाब से एक साइकिल हमको भी लेनी है। तो बोले कि हमारे इधर अधिकारी लोग आए हैं, या कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप का कहना है कि विद्यालय की जो संपत्ति थी, साइकिल है या तमाम सामान जो थे, बिना आप लोगों के सूचना के इन्होंने कबाड़ में बेच दिया, यही तो कहना चाहते हैं आप? कबाड़ में बेच दिया है। मतलब आप लोगों को सूचना मिली या नहीं मिली? हम लोग को सूचना नहीं मिली। हम लोग क्या कहना चाहेंगे दादा? अरे उस दिन रविवार था, छुट्टी का दिन था, उस दिन चोरी चोरी समझिए, कपड़े पीछे मतलब चोरी में खा लिया ना, चोर है। मतलब कोई सूचना गांव में या ग्राम प्रधान को मिली? कोई सूचना नहीं मिली। आप हमारे साथ भैया हैं, एक जो बिल्कुल विद्यालय के सामने इनकी एक छोटी सी दुकान है, और ये तो बैठे ही रहते हैं, मुहैया रहते हैं, चाहे इतवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे जौन सा दिन हो। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम महेश सिंह है जी। पहले सूचना मिली थी कि स्कूल का कुछ सामान है जो बिक्री होना है, उसके लिए बैठक होगी और लोग गांव के इकट्ठा होंगे, वहां पे बोली लगाई जाएगी। तो हम लोग भी, गांव के लोग भी उत्सुक थे कि क्या कहते हैं, हमारे बच्चे के लिए साइकिलें हैं, जो सारी चीज़ें, बहुत सारी नीलाम होनी थी। उसमें सिलाई मशीन है जो कभी भी नहीं ख़राब होने वाली चीज़ है, तो वैसी भी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध करा कर वहाँ कबाड़ के नाम पे उन्होंने गाड़ी में DCM और क्या कहते हैं ऑटो करके सारा सामान संडे को ले गए। संडे को हमने प्रयास भी किया BSA साहब को फ़ोन मिलाने का, मगर उस दिन फ़ोन स्विच ऑफ था, तो उनको सूचना हम ना दे पाए। उसके बाद हमने कोई भी मास्टर साहब ने कोई भी बात नहीं की। हमने ग्रामीण के जो हमारे प्रधान है सूर्यलाल यादव जी, हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हमें कोई भी सूचना इसके बारे में नहीं है।
तो ऐसी चीज़ें हैं, हमारे हिसाब से ये हमारी सरकार की छत पहुंचाई जा रही है। जो बोली अगर साइकिल की लगाई जाती, जिसकी कीमत मान लीजिए मार्केट में 4500 5000 है, वो अच्छे कंडीशन में थी, जो हम लोगों के ग्रामीणों के अच्छे काम में आने वाली थी, जो हम लोग 400 500 1000 करके भी उसको हम अगर उपलब्ध कर लेते तो हमारी सरकार को भी अच्छा पैसा जाता और हमारे यूज में आ जाती। वो साइकिलें ऐसी थी, तो वो कबाड़ में 20 रुपये किलो 22 रुपये किलो में उन्होंने मास्टर साहब ने उसको बेच दिया। और कुर्सियाँ ऐसी थी जो क्या कहते हैं, एक आधा टाका हटा हुआ होगा, उसकी अभी रिबन पन्नी भी नहीं छूटी हुई थी, वो कुर्सियाँ भी साथ में गईं। उसके साथ में ऑटो के ऊपर हमने ये भी देखा, क्या कहते हैं, कुछ लकड़ियों की कुर्सियाँ भी ऊपर थी और जो दरवाजे निकले। अभी जल्द ही क्या कहते हैं हमारे स्कूल में जानकारी मिली थी, नए पंखे बदले गए, जबकि जो पुराने पंखे थे वो सब यूजफुल थे। नए पंखे लगे, अगर उनको नीलामी में अगर सामने रखा जाता, अगर ग्रामीण को मालूम होता कि ये पंखे चलने योग्य हैं, तो बाज़ार में 1000 1500 का 2000 का पाते तो वो स्कूल में 400-500 नीलामी में पा जाते। तो ग्रामीण का भी फायदा होता और हमारी सरकार का भी अच्छा पैसा मिलता। कितना कुछ मालूम है कि कितने के जो है कबाड़ इन्होंने बेचा होगा? अभी तो हमको मास्टर साहब ने कोई जानकारी नहीं दी, हमने मीडिया को भी बताया, तब भी हमको कोई जानकारी, अभी हमसे उनसे बातचीत नहीं हुई। वो कोई बातचीत नहीं करना चाहते। हमारा एक मित्र था जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था उस दिन, तो बच्चे से कहलवाया कि इसको इधर बुला लो, तो उसका मोबाइल भी छीन लेते हैं, छीन के फेंक देंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह शिक्षा। फिलहाल अभी हम आपसे मिलवाना चाहेंगे मास्टर साहब से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केवल। हमारे साथ विद्यालय के मास्टर साहब, इंचार्ज साहब जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे जिस तरह ग्रामीण और एसएमसी के कुछ सदस्य लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इतवार का दिन था और चोरी से जो है सामान इन्होंने बेचा है, बिना सूचना के बेचा है। ये क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि लोग कह रहे हैं कि साइकिलें थी जो चालू भारत में थी, सिलाई मशीन कभी ख़राब नहीं होती है, इसको कबाड़ में बेचा गया, हम लोग अच्छे दाम से खरीद लेते। जानना चाहेंगे क्या कारण रहा और जानकारी दी गई कि नहीं दी गई। स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे? बाकायदा एसएमसी की मीटिंग हुई, क्रय समिति का गठन हुआ और उसके बाद में नीलामी की गई। लोग यहाँ के कुछ सामान मांग रहे थे, उनको जो है तो फ्री में सामान नहीं दिया गया, इसीलिए वो आरोप लगाए। बाकी सामान बीआरसी से अजीत प्रताप आए थे साथ में और उनकी देखरेख में सामान दिया गया और जो दिया गया वो रजिस्टर पर लिखा गया कि कितना लोहा था, कितना गत्ता था, कितना प्लास्टिक का सामान था। कुल कितने का जो है लागत मूल्य निकल कर आई कबाड़ का? 6200 रुपया। अच्छा, कहीं ना कहीं ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जैसे साइकिल 4000 रुपये की है, उसमें केवल टायर ट्यूब खराब था, अगर हमको दे देते अपने बच्चे को पढ़वाने के लिए तो मैं उसको अच्छे रेट से ले लेता। इस पर आपकी क्या राय है? वो सामान बहुत पुराना था, जर्जर था। एसएमसी अध्यक्ष भी रहे उस समय, योगेश भी यहाँ के थे। दरअसल में उसमें सामान सब मांग रहे थे फ्री। 3 लोग आए थे, छन्नू आए थे और जो है तो यानी विक्रम कुबेर भी आए थे। 3 लोग आए थे कि हमको फ्री साइकिल दे दी जाए, 1 पैसा नहीं दे रहे थे। तो हमने कहा जब नीलामी हुई है, जितना धारक मूल्य होगा, जितना सामान होगा, उसका सामान एसएमसी में रुपया जमा किया जाएगा। फिर अगस्त में जब मीटिंग होगी उसके बाद में वो रुपया बताया जाएगा, समिति जो सामान पास करेगी वो सामान उससे खरीदा जाएगा, किसी को फ्री में नहीं दिया जाएगा। कहीं ग्राम प्रधान आपके जो यहाँ पर उनको जानकारी है? ग्राम प्रधान की जानकारी दी गई, ग्राम प्रधान ने हमसे पूछा, जानकारी उनको दी गई। जी, मीटिंग में बुलाया गया था, मीटिंग में आए नहीं थे। अच्छा, ये जो बिना जानकारी के या जानकारी के रविवार को जो माल गया है यहाँ से, कबाड़ कह रहे हैं आप जिसको, जो बिक्री हेतु, तो ये किन किन लोगों को जानकारी थी, थोड़ा बताइए आप। जानकारी उसमें जो है तो एसएमसी अध्यक्ष राम मनोहर थे, अजीत थे। क्या आपके खंड शिक्षा अधिकारी को इस चीज़ का पता था या नहीं था? यहाँ से रजिस्टर पर लिखा गया था, लेकिन कबाड़ की सूचना उनको नहीं दी गई थी। तो अगर जब कोई बड़ा होता है भवन निर्माण संबंधी, तब जर्जर वाला, तब उनको जानकारी दी जाती है। अच्छा, बाकी रजिस्टर पर कोई जरूरी नहीं है कि खंड शिक्षा अधिकारी को इस चीज़ के लिए जानकारी दी जाए। जब कोई यानी थोड़ा बहुत यानी मामला होता है तब वो लिखा पढ़ी में बाकायदा हमारे पास रजिस्टर में है, लेकिन उनको जो है तो जानकारी मौखिक का फ़ोन पे नहीं दी गई, क्योंकि ARP अजीत भैया आए थे, वही बात बना किए थे। यानी मतलब वो किए होंगे या नहीं किए होंगे ये भी आप नहीं जब भैया आए थे, ARP हैं, साथ में आए थे। अच्छा, ग्रामीण में कौन कौन थे यहाँ पर मौजूद जिस समय ये सामान यहाँ से गया? यहाँ से उठा जी, वो अमित सिंह प्रधान के यहाँ के योगेश थे और जो है तो रसोईया कुबेर था, यही सब लोग थे। कुबेर भी अपना साइकिल वाइकिल मान रहे थे। यानी रसोईया तो आपके स्टाफ के हो गए? नहीं, वो आए थे कि हमको साइकिल। एसएमसी के कितने लोग थे आपके यहाँ? यहाँ अध्यक्ष थे और कौन था? और उठान में कौन होता है?